एजुकेशन सब ग्रेजुएट बच्चे ही हैं सर? कुछ हाँ ग्रेजुएट ही है, एक दो कुछ हो गया। अच्छा, तो ये देखिए कि आप लोग अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो कैरियर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ फोकस होना चाहिए कि हमें किस स्ट्रीम में जाके हमको जॉब करें, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम में जब आप जॉब करेंगे, जब उसका एक ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होता है, उसके बेसिस पे आपको लाइफ में आगे ग्रोथ लेवल मिलती है, ठीक है। आईटी में अगर आप बात कर लो कि आईटी में किसी ने बोला जावा डेवलपर, किसी ने बोला एसएपी कंसल्टेंट, तो वो जो आप देखोगे पार्ट जो होता है वो पर्टिकुलरली ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे आता है, मतलब जब आप किसी एक स्ट्रीम को चूज़ करते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब जैसे अगर अपन बात करें तो इसमें अगर देखा जाए तो अगर अपन बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पर मल्टीपल जॉब्स, ठीक है। लास्ट 2 इयर्स फाइनेंशियल ईयर्स को देखा जाए तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो अभी आए हैं, ठीक है। जैसे आप पेटीएम का यूज़ करते हैं, ठीक है, पेटीएम को बैंकिंग लाइसेंस मिली, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि पेटीएम जो है वो अभी अकाउंट ओपनिंग का भी काम कर रहा था, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, सब कुछ था। अभी आरबीआई ने पर्टिकुलरली कुछ इशू हुआ तो पेटीएम का कुछ स्टे लगा दिया है कुछ समय के लिए। अदरवाइज नहीं तो अभी हर शहर के अंदर में पेटीएम के फिजिकल बैंक्स आने वाले समय में पेटीएम के, जैसे आप जाते हो ना एसबीआई में जाते हो, यूनियन बैंक में आप जाते हो, तो ऐसे पेटीएम्स के बैंक भी आएंगे, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर की अगर अपन बात करें जैसे एक्सिस बैंक है, एसबीआई में सर जरूरत नहीं, हाँ आज काफ़ी है ठीक है। तो इसे आप देखेंगे तो उसमें बैंकिंग सेक्टर में जैसे येस बैंक है, आरबीएल है, बंधन बैंक है, एक्सिस बैंक है, कतर बैंक है, ठीक है, कतर जैसे इंटरनेशनल बैंक है, एचएसबीसी इंटरनेशनल बैंक है, ठीक है, क्लियर है, फिनो बैंक्स हैं। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं। और अभी जबलपुर में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बैंक अभी और आ गए, जैसे आईडीएफसी बैंक जो पहले नहीं था, आ गया, फेडरल बैंक जबलपुर में नहीं था। बहुत सारे ऐसे बैंकिंग सेक्टर्स हैं और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ की अगर अपन बात करें तो बैंक जो होते हैं वो हर शहर में होते हैं, ठीक है। अगर अपन टायर 1 सिटीज़ की बात करें, टायर 2 सिटीज़ की बात करें, तो बैंक्स ऐसे हैं कि मतलब हर शहर के अंदर में बैंक है। तो शहर होते हैं टायर 2 में आते हैं, तो इनमें भी है। जबलपुर जैसे टायर 3 सिटीज़ में आता है, तो यहाँ पे भी अब बहुत बड़े सेक्टर्स के अंदर में बैंकिंग डिवीज़न बढ़ रहा है। और फाइनेंशियल सेक्टर जो है आने वाले समय के अंदर में आप मान के चलो कि मोर देन 10 लाख प्लस जॉब ओपनिंग्स जो है वो बैंकिंग सेक्टर में है, ठीक है। अब बैंकिंग सेक्टर की जॉब्स मिलेगी कैसे? सबसे पहली चीज़ कि जॉब तो है, बट जॉब आपको मिलेगी कैसे? अब जॉब मिलने के लिए 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका जैसे नेशनलाइज बैंक हो गया, ठीक है। अब नेशनलाइज बैंक के अंदर में अगर आपको जॉब चाहिए तो आप कैसे करोगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्लियर करोगे। अब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर अपन बात करें तो बैंक के अगर एग्ज़ाम होते हैं तो एक अगर बैंक का कोई भी एग्ज़ाम निकलता है उसमें कितने लोग बैठते हैं? सब प्राइवेट बैंक के भी एग्जाम्स होते हैं। तो मैं अपनी बात खत्म कर लूँ, बीच में इंटरप्ट नहीं कर, सब बताओ, क्लियर है? तो अगर अपन बात करें तो नेशनलाइज बैंक्स के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो उसमें आप बताओ कि कितनी ओपनिंग्स होती हैं। मान लो कि 500 ओपनिंग्स के लिए ऑल ओवर इंडिया के लिए उन्होंने एग्ज़ाम कराया। अब मान लो 10 करोड़ लोग बैठ रहे हैं एग्ज़ाम, 10 करोड़ तो मान लें ना, ऑल ओवर इंडिया के अंदर में 10 करोड़ लोग तो बैठेंगे। अब 10 करोड़ लोग उसमें बैठ रहे हैं 500 सीट के लिए, 10 लाख रट्ट क्यों कर रहे हो? आपको नॉलेज है पर मैं प्रेडिक्शन समझा रहा हूँ। बिजनेस में क्या होता है कि आप प्रैक्टिस करते हैं, आप जाते हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी लेवल इतनी कम होती है, नंबर ऑफ सीट्स इतनी कम होती है कि जितने भी लोग बैठ रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आधे से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता। मतलब वो लक फैक्टर की आखिरी में बात आ जाती है कि कितना कट ऑफ गया है, कैसे गया है, एंड उसके बेसिस पे फिर सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्लियर है? तो अगर अपन बात करते हैं जैसे चाहे नेशनलाइज बैंक्स हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, सबके सिलेक्शन क्राइटेरियाज का
उनका जो एक पैटर्न स्केल होता है वो अलग अलग होता है। नहीं तो बैंक की जॉब आपको बहुत अच्छा पता है कि बैक एंड ऑपरेशंस के लिए बैंक की जो जॉब होती है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है। तो बैक एंड ऑपरेशंस के लिए आप बता सकते हो कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स होते हैं या कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें ऑपरेशन प्रोफाइल्स में एंट्री होती है, और ऑपरेशन प्रोफाइल्स के अंदर में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। देखो 10 या 5 नाम बताओ बैक एंड ऑपरेशन प्रोफाइल्स क्या। सर फर्स्ट जिसको कैशियर बोलते हैं, हाँ। और वो भी हिसाब और SDFC में ये इधर पे भी सर जब तक अपन बिजनेस नहीं टारगेट नहीं अचीव करते हैं। किस पे रोल पे काम किया? सर सेल्स ऑफिसर। सेल्स ऑफिसर। यस कासा में काम किया? यस सर। तो कासा जो होता है ना बेसिकली ये पूरा सेल्स प्रोफाइल्स है, यस सर। ठीक है। उसमें एंट्री लेवल टारगेट्स के साथ साथ आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे फिर वो धीरे धीरे जाता है, उसमें भी फिर अंदर वो इंटरनल कुछ एग्जाम्स लेते हैं उसके बेसिस पे वो होता है, यस सर। ठीक है। विदाउट इंटरनल एग्जामिनेशन एंड इंटरनल इंटरव्यूज के बाद जो होता है तभी वो अंदर ऑपरेशन प्रोफाइल्स में लेते हैं, ठीक है। सेल्स में आप जाओगे तो सेल्स में मिल जाता है, लेकिन सेल्स में भी 3 महीने का प्रोविजन पीरियड होता है, ठीक है। 3 मंथ्स के प्रोविजन पीरियड के अंदर में आपकी परफॉर्मेंस वो देखते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी है तो फिर आप आगे कंटिन्यूशन में जाते हो, अदरवाइज उनको वो 3 महीने के बाद जो होता है बैंक की टाटा बाय बाय कर देते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, अगर आपका बिहेवियर कैसा है क्या है, क्योंकि टारगेट्स मेन है, टारगेट में है ना, उसमें आपका टारगेट रहेगा कि ये, लेकिन अपन बात कर रहे हैं ऑपरेशन प्रोफाइल्स, सर ऑपरेशन ठीक है। तो अब ऑपरेशन प्रोफाइल्स में अपन देखें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो इसी के लिए एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके सामने दिख रहा है, बैंकेज का, ठीक है। बैंकेज जो है ये 2014 का एक एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देता है, ठीक है, बैंकिंग के लिए। अब इसके अंदर पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ये कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आप महिंद्रा इंस्टीट्यूट में आप जाते हो तो वहाँ कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब आपने कॉम्पिटिटिव का तैयारी किया, आप एग्ज़ाम में बैठोगे। अब एग्ज़ाम में बैठने के बाद क्या महिंद्रा आपको गारंटी देता है कि आपका एग्ज़ाम हम क्लियर कराएंगे? वो तो आपके मेहनत पे होता है ना कि भाई आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, तो वो है, वो सिर्फ आपको एक प्रिपरेशन करा रहे हैं, क्लियर है, क्या करा रहे हैं, प्रिपरेशन करा रहे हैं। एंड फॉर दैट दे आर कॉस्टिंग अमाउंट 30,000 40,000 रुपये जो है, 50,000 रुपये महिंद्रा के जैसे कई इंस्टीट्यूट हैं जो आपसे लेते हैं, लेकिन उसमें क्या कोई गारंटी होती है कि आपकी बैंक की जॉब लगेगी? ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप जाते हो, तैयारी करते हो, इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, फीस भर रहे हो, उसमें क्या कोई गारंटी होती है कि आपकी बैंक की आपकी दूसरी कोई जॉब लगेगी? ठीक है। वो सब डिपेंड करता है आपके मेहनत पे और आपके रिजल्ट, ठीक है। तो बैंकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल ओवर इंडिया में इसके हर स्टेट में इसकी फ्रेंचाइजीज चलती हैं, ठीक है। जबलपुर के अंदर में हम इसके चैनल पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कम्प्लीटली ऑनलाइन होती है, जो आप किसी भी समय आप घर में बैठ के जैसे शाम को जैसे 7 से 9 का एक टाइम स्लॉट होता है जिसमें ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देते हैं। ये कम्प्लीटली ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऑल ओवर इंडिया में बच्चा कहीं से भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकता है इसको, ठीक है। सबसे पहली चीज़। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, एज लिमिट, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका एज लिमिट 24 है, ठीक है, तो आप इस प्रोग्राम में आप अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका है, जैसे कि आपने ME किया हो या आपने अगर MBA किया हो, तो उसमें फिर मैक्सिमम एज लिमिट 26 से लेके 27 है, ठीक है, क्लियर है। तो 21 साल मिनिमम एज लिमिट है, 21 से 24 साल ग्रेजुएट बच्चों के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे जो होंगे उनका 24 से लेकर के 26 से 27 साल तक का एज लिमिट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, ग्रेजुएशन जो है वो आपका रेगुलर यूनिवर्सिटी से ही होना चाहिए, क्लियर है, एग्जाम क्लियर है। रेगुलर यूनिवर्सिटी जैसे RDV भी रेगुलर है, ठीक है, बरकतुल्ला रेगुलर है, हरी सिंह गौर रेगुलर है। जैसे अगर ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें जैसे भोज, इग्नू, इनसे अगर आपको ग्रेजुएशन है तो आप इस प्रोग्राम में अपीयर नहीं कर सकते, क्लियर है। तो मैक्सिमम सभी आप लोगों का जो ग्रेजुएशन हो सब रेगुलर से ही आप लोगों ने मोस्ट प्रॉब्ली किया हो, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि बैंकिंग के अंदर में डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू ग्रेजुएशन डिग्री को वो नहीं लेते, एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। पहले दूसरी चीज़, उसके बाद 10th 12th
ग्रेजुएशन में ओवरऑल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में भी हर सेमेस्टर में 50%, 10th and 12th में भी लगभग आपका 50% मार्क्स, ये लगभग आपका होना चाहिए। क्लियर है? ये क्राइटेरिया है। मतलब कि अगर ग्रेजुएशन में आपका 48-49% भी आता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। स्कूल के परसेंटेज में अगर आपका 1% कम ज़्यादा हो जाएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ग्रेजुएशन में 50% से नीचे नहीं होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वो सारा वेरिफिकेशन करेंगे और उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो बैंकेज पर्टिकुलरली क्या कराता है, बैंकेज आपको 4 मंथ्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है। जैसे अगर अपन यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये पर्टिकुलरली टायर्स बैंक है जो बैंकेज के देख रहे हैं, ओके। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ICL, RBL, कोटक, एक्सिस बैंक, IFL, बजाज फिनसर्व, मतलब बैंकिंग के साथ साथ NBFCs भी। NBFCs क्या होते हैं? नॉन बैंकिंग होते क्या हैं? सर NBFC मतलब बैंक तो अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, और NBFC सर एक फाइनेंस कंपनी के रूप में जैसे काम करते हैं शायद। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम ये ना तो अपने कहा समझ सर को मैंने बैंक में काम किया तो सर ने छोड़ दिया था, क्योंकि अरे ये बहुत डिस्टर्ब होता है बैंक में काम करने छोड़ना। NBFCs का मतलब ये होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। महिंद्रा फाइनेंस आ गया, मुथूट फाइनेंस आ गया, IFL गोल्ड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ फाइनेंस वाला काम होता है, ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर में जैसे कैसे करंट अकाउंट खोलना, सेविंग अकाउंट खोलना, ट्रांजेक्शन्स करना, ये बैंकिंग मॉडल्स के अंदर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके सारे ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जितने भी सारे बैंक्स आपको देख रहे हैं, इसके एडिशनल और भी बैंक्स हैं इसके साथ बैंकेज का टाइप है जो ऑल ओवर इंडिया प्लेसमेंट्स कराते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी खास बात क्या होता है कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये एक कम्प्लीटली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मान लीजिए अगर आपके यहाँ फिजिकल सेंटर नहीं है तो आप पर्टिकुलरली इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप ऑनलाइन कर सकते हो। इसका जो कंप्लीट कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 4 मंथ्स का होता है, ओके। तो जैसे मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में आपको दिखाऊँ, चैनल गेट के सामने किसकी गाड़ियाँ खड़ी हैं? 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिसकी खड़ी हो जल्दी से अलग करके कहीं और लगा ले गाड़ी। और चैनल गेट के सामने कोई गाड़ी नहीं लगाएगा, आजू बाजू। ठीक है। ये प्रोग्राम्स जो बनाया गया है ये स्पेशल